वैसे तो आपने बहुत सी एलियन मूवीज देखी होगी, मगर आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये आपको थोड़ी सी अलग लगेगी। द डार्क इनकाउंटर 2019 की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है और ये उन मूवीज में से है जो ऑडियंस के प्रेडिक्शन को बिल्कुल गलत साबित करती है। आमतौर पर मूवी देखते टाइम हमें ये पता होता है कि आगे कहानी में क्या होने वाला है या इसकी एंडिंग कैसी होगी, मगर द डार्क इनकाउंटर नहीं। इस मूवी में दो ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो आपको दो बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज की याद दिला देगी। एक 2014 वाली द इंटरस्टेलर जहां कूपर टेसरेक्ट में चला जाता है, और दूसरा लूसी मूवी का वो सीन जब वो अपने ब्रेन का 100% यूज करती है और हमें यूनिवर्स का एक्सपेंड व्यू दिखाया जाता है। पहले मैं मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ, मगर आप बोर मत होना, क्योंकि एंड में मैं इसके इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में भी बात करूंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मूवी का टाइमलाइन 1982 का है और लोकेशन पेंसिल्वेनिया का एक टाउन ब्लू हिल काउंटी दिखाया गया है। ये कहानी एक फैमिली की है जो इसी टाउन में रहते थे। एक आदमी रे, उसकी वाइफ ओलिविया, उनका बेटा नोआ और छोटी बेटी मैसी। ये एक छोटी सी हैप्पी फैमिली थी, मगर फिर कुछ हो जाता है, एक बुरा हादसा। एक दिन जब सब कहीं गए हुए थे, उस दिन उनकी 8 साल की बेटी मैसी घर पर अकेली थी, और जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं तो वो गायब थी। ये तो साफ था कि वो घर से नहीं गई, कोई उसे ले गया था, क्योंकि ये टाउन छोटा था तो हर कोई एक दूसरे को जानता था। उस दिन ये बात सब लोगों को पता चल जाती है। कई दिनों तक सभी लोग उसकी काफी तलाश करते हैं, मगर अफसोस कि वो किसी को भी नहीं मिलती। ये खबर टीवी पर भी चलती थी और 1 साल गुजर जाता है, मगर अभी तक वो मिसिंग थी। उसके पेरेंट्स ने तो उम्मीद खो दी थी कि वो कभी घर वापस आएगी भी। दिल ही दिल में उन्हें पता था कि शायद कोई उसे किडनैप करके कहीं दूर ले गया होगा या फिर किसी ने उसे मार दिया। इस हादसे से रे मेसी के फादर काफी बदल गए थे। खैर, इन बुरे हालात में रे का छोटा भाई विली और उनके अंकल मॉर्गन, शेरिफ केनेथ और आंटी साथ थे। खासकर केनेथ जो इस टाउन का शेरिफ भी था। उसके एक्सप्रेशन से साफ लग रहा था कि वो इस बात को लेकर बहुत दुखी है। वो रोते हुए ओलिविया से माफी भी मांगता है, शायद इसलिए कि एक शेरिफ होके भी वो उनकी बेटी को नहीं बचा सका। रे के हालात को देखकर उसके अंकल मॉर्गन उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें ये सब भुलाना होगा और अपनी जिंदगी जीनी होगी। अपने और अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचो। मगर रे इन सब से इतनी जल्दी रिकवर होने वाला नहीं था। खैर, उस रात सभी एक साथ घर में थे, मगर फिर रे कुछ नोटिस करता है। उसे जंगल में रोशनी नजर आती है जो हवा में भी उड़ जाती है। तो रे ये अंदाजा लगाता है कि शायद वहाँ पर कोई शरारती बच्चे हैं जो फायरवर्क से खेल रहे हैं, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा था। तो उन्हें भगाने के लिए वो वहाँ जाने का फैसला करता है, मगर बाकी सब भी, बिली, नोआ, केनेथ और मॉर्गन भी उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि जंगल थोड़ी दूरी पर था। तो वो लोग अपनी कार में जाते हैं, मगर वहाँ पहुंचकर उन्हें कोई नजर नहीं आता। रे अपने साथ गन भी लाया था। देखने के लिए रे, बिली और केनेथ जंगल में जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने कुछ देखा। नोआ और उसके अंकल मॉर्गन कार में ही रह जाते हैं, मगर जंगल में उन लोगों को कुछ फील होता है जैसे वो अकेले नहीं हो। और फिर कुछ अनयूजुअल हो जाता है। बहुत से बर्ड्स जंगल में एक तरफ उड़ जाते हैं। आमतौर पर बर्ड्स रात को नहीं उड़ते, और फिर वो एक रोशनी देखते हैं जो जंगल से होते हुए ऊपर आसमान में चली जाती है, और वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। 1982 था तो टेक्नोलॉजी में ह्यूमन इतने भी डेवलप नहीं हुए थे, मगर दूसरी तरफ कार में नोआ और मॉर्गन कुछ अजीब सी एक्टिविटी नोटिस करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ जो खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहे थे, और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो लोग काफी डर जाते हैं और मॉर्गन कार चेक करने के लिए बाहर भी जाता है, मगर तब एक ब्राइट लाइट आसमान से उन पर पड़ती है और मिस्टीरियसली मॉर्गन वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही वहाँ पे जीरो ग्रेविटी वाला इफेक्ट पड़ता है, मतलब छोटे पत्थर जो हवा में कुछ देर के लिए रहते हैं। रोशनी देखकर बाकी सब भी कार की तरफ भागते हैं, मगर उस टाइम जब रोशनी वहाँ थी, शेरिफ केनेथ फ्रीज से हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उसकी हालत को देखकर और अचानक से मॉर्गन गायब होने से वो लोग काफी डर जाते हैं और वापस अपने घर आते हैं। ये हालात उनके लिए काफी वियर्ड थे। घर आके भी ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइट अभी भी उनका पीछा कर रही हो, क्योंकि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। खैर, ये कुछ ऐसा था जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, और रे को लगता था कि शायद मॉर्गन
जंगल में ही कहीं खो गया। तब वो गन और डॉग को लेकर घर से बाहर जाता है, मॉर्गन को आवाजें देता है, मगर उसका डॉग जंगल में कुछ नोटिस करता है। वो रे को छोड़कर एक तरफ भाग जाता है, मगर वो लौट के नहीं आता, मतलब वो भी मॉर्गन की तरह गायब हो गया। ये देखकर रे घर वापस आता है और दरवाजे बंद करता है, क्योंकि जिस चीज ने भी मॉर्गन और डॉग को गायब किया वो घर के आसपास ही थे। उनकी हालत देखकर उसकी वाइफ ओलिविया भी काफी डर जाती है और पुलिस को फोन करने की बात करती है, मगर रे उसे समझाता है कि आखिर कौन हमारी मदद के लिए आएगा, टाउन का शेरिफ तो हमारे घर में है, वो भी बुरे हालात में। अब केनेथ के हिसाब से उसने जो देखा उसे क्लियरली ये याद नहीं, मगर उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। और फिर घर की छत से आवाजें आती है जैसे कोई छत पर चल रहा हो, और फिर से वो सब होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहे थे जैसे शुरू में हुआ था। यहाँ तक कि घर की सारी पावर भी जो अचानक से चली जाती है, मगर फिर वो नीली रोशनी घर के बाहर चमकने लगती है और उसी के साथ अजीब सी नॉइस शुरू हो जाती है। सभी घर में कान पकड़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक ये आवाजें चलती है और फिर बंद हो जाती है, मगर इसके बाद तो और भी अजीब चीजें होने लगती है। घर में जितना भी मेटल का सामान था वो मूव होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके घर के बाहर मैसिव मैग्नेट रख दिया हो। खैर जो भी चीज ये सब कुछ कर रही थी उनके काबू से बाहर था। क्योंकि ये मूवी सस्पेंस से भरी है तो सीन बाय सीन इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ह्यूमन फीलिंग्स पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये अजीब चीजें जो उनके साथ हो रही थी उनके लिए ये काफी अलग सा एक्सपीरियंस था। मतलब कि वो ये तो समझ रहे थे कि उनके आसपास कुछ तो है, मगर वो उसे देख नहीं पा रहे थे। और वो ब्लू लाइट आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट हो रही थी, इतनी तेज कि पूरे घर को रोशन कर देती है। और फिर वो एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। जैसे पहले रे लाइट को देखकर पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है और उसी में गायब हो जाता है। फिर उनकी आंट जिसे चिमनी से आती तेज रोशनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और फिर शेरिफ केनेथ जो बाकियों की तरह रोशनी में गायब हो जाता है और घर में सिर्फ 3 लोग ही रह जाते हैं, ओलिविया, नोआ और बिली। हालांकि नोआ भी लाइट की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मगर बिली उसे बचा लेता है। अब बिली समझ गया कि सारी प्रॉब्लम लाइट में है। इसे देखने पर लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और बाद में गायब। जब थोड़ी देर के लिए वो ब्लू लाइट गायब हो जाती है, बिली, नोवा और ओलिविया को लेकर घर से निकल जाते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर हर इलेक्ट्रॉनिक चीज बंद हो चुकी थी। तो वो बिना गाड़ी के ही वहाँ से भाग आते हैं कि बाहर शायद कोई उनकी मदद करे। मगर तब वो आसमान में उन चीजों को देखते हैं जिन्होंने उनके घर पर हमला किया था। नोआ अपने मॉम को कहता है कि देखो सितारे हिल रहे हैं। वो 3 थे जो आसमान में उड़ रहे थे, एक येलो कलर की लाइट और 2 ब्लू। ओलिविया, नोआ और बिली उसे देखकर हैरान खड़े थे। खैर उड़ने से तो ऐसा ही लगता है कि वो एलियन यूएफओस थे, और जो भी लोग अभी तक गायब हो चुके थे जाहिर है कि एलियंस उन्हें ले गए। और फिर वो लाइट्स आसमान में कहीं गायब हो जाती है। तब पुलिस वहाँ पे आती है और उन लोगों को वापस घर ले जाती है। और रीस, वो पुलिस वाला, ओलिविया का स्टेटमेंट लेता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। ओलिविया भी उसे सारी बात सच बता देती है कि उसके हस्बैंड रे, मॉर्गन और शेरिफ केनेथ को एलियंस ले गए, मगर पुलिस उनकी इन बातों पर यकीन नहीं करती। और रीस उन लोगों को समझाता है कि वो इस बात को लेकर खामोश ही रहे, क्योंकि अगर बाकी लोगों को पता चला तो वो इन्हें पागल समझेंगे। पुलिस के वहाँ जाते ही उन्हें फिर से वो ब्लू लाइट नजर आती है, मतलब कि वो एलियंस दोबारा से वहाँ पर आ गए, मगर इस बार वो लोग कुछ नहीं कर पाते और वो रोशनी उन्हें अपने कंट्रोल में लेती है। और मूवी में पहली बार हमें वो एलियन एंटिटी नजर आती है जो ओलिविया के चेहरे पर हाथ रखती है, और वो इनक्रेडिबल सीन दिखाया जाता है, मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंड व्यू। और ऐसा लग रहा था जैसे एलियंस उनके पूरे घर को उठाकर अर्थ से, सोलर सिस्टम से, यहाँ तक कि मिल्की वे गैलेक्सी से भी दूर ले जाते हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्स के एज पर। मगर ऐसा नहीं था। असल में ओलिविया का दिमाग उस एलियन एंटिटी से कनेक्ट था, और तब उसे अपने घर के विंडो
और डोर में अपने ही घर का पास्ट नजर आता है। मतलब वो दिन जब उनकी बेटी घर पे अकेली थी। और यहाँ मूवी में अजीब सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि शुरू में हमें यही लग रहा था कि उनकी बेटी को जरूर ये एलियंस उठा के ले गए, मगर ऐसा नहीं था। असल में उस दिन उनके अंकल शेरिफ केनेथ उनके घर आए थे और मेसी का अब्यूज करके बाद में उसे मार डाला और लाश को जंगल में छुपा दिया। रियलिटी का पता चलते ही ओलिविया अपने रियल वर्ल्ड में आती है और हर वो इंसान जो गायब हुआ था इस रियलिटी के साथ वापस आ जाता है। और शुरू में शेरिफ केनेथ को जंगल में जो कुछ हुआ था, असल में उसने अपने ही बुरे काम का एक विजन देखा था। आखिर में उन्हें लाश भी मिल जाती है और एंड में ओलिविया आसमान की तरफ देखती है और उन विजिटर्स को थैंक्स कहती है, जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाएगी कि वो कौन थे और कहां से आए थे। ये तो थी मूवी की स्टोरी, जो शायद आपको नॉनसेंस लगी हो, क्योंकि पहली बार मुझे भी ऐसा ही लगा था कि इंसानों से कई ज्यादा एडवांस एलियंस लाखों लाइट ईयर्स का सफर तय करके अपने एडवांस यूएफओज में सिर्फ इसलिए अर्थ पर आए थे कि वो एक मिसिंग बच्ची की मिस्ट्री सॉल्व करे। मगर ऐसा नहीं है, ये मूवी इससे कई ज्यादा डीप है। जिस डायरेक्टर ने ये बनाई उसके इंटरव्यू से ये पता चला है कि वो क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस मूवी द इंटरस्टेलर से काफी इंस्पायर्ड था और वो इसे एक स्पिरिचुअल लुक देना चाहता था। ये तो हमें पता है कि इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन मूवी है, मगर जानते हैं उसे किस बेस पर बनाया गया है? लव, जो द मोस्ट पावरफुल फोर्स माना जाता है। अगर आपको डॉक्टर ब्रैंड का वो डायलॉग याद हो जहां वो कूपर को समझाती है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसानों ने इन्वेंट नहीं किया, ये ऑब्जर्वेबल है, पावरफुल है, इसका कोई गहरा मतलब है जिसे आज तक हम सही से समझ नहीं पाए। हो सकता है कि ये कोई एविडेंस हो, कोई आर्टिफैक्ट एक हायर डायमेंशन का जिसे हम खुलकर समझ नहीं पा रहे। लव इज द ओनली थिंग जो स्पेस और टाइम के कॉम्प्लेक्स डायमेंशन के पार भी हम महसूस कर पाते हैं। और देखा जाए तो इंटरस्टेलर में ह्यूमैनिटी को कूपर और उसकी बेटी मार्व के प्यार ने ही बचाया था। तो यहाँ इन सब का मतलब ये है कि जो भी एलियंस थे काफी एडवांस थे और वो शायद उन हायर डायमेंशन को समझ गए थे जिसमें प्यार भी था। तो ओलिविया और रे का अपनी बेटी के लिए प्यार, उसे खोने का दुख इतना पावरफुल था कि वो इन विजिटर्स को यहाँ खींच कर लाए और आखिर में उन्हें सच दिखा दिया। वैसे इस मूवी में ब्लू लाइट सिंबल है एंजल्स का और येलो लाइट लव को रिप्रेजेंट करता है। पर अगर आप इसे और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो काफी वक्त से ये रूमर्स चल रहे हैं कि एडवांस एलियंस शुरू से ही अर्थ पर मौजूद है। मतलब जब एवोल्यूशन का पहला स्टेप लिया गया था और वो इंसानों को गाइड कर रहे हैं। और इसका 2001 स्पेस ओडिसी से अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा? स्टैनली क्यूब्रिक का मास्टरपीस जिसने द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को गलत साबित करने की कोशिश की। पर क्या हो अगर वो एडवांस एलियंस जो शुरू से ही अर्थ पर है वो कोई एलियंस नहीं बल्कि इंसानों का इवॉल्व और एडवांस वर्जन हो? मतलब क्या हो अगर इंसान फ्यूचर में इतने एडवांस हो जाए कि वो द फिफ्थ डायमेंशन को समझ जाए और थ्रू टाइम डायमेंशन ही अर्थ पर हमें गाइड कर रहे हो? तो इस मूवी में जो दिखाया गया है वो असल में इंसानों का वर्जन है। और इस बात का अंदाजा आप उस एलियन एंटिटी से लगा सकते हैं जिसका फिजिकल शेप बिल्कुल इंसानों की तरह है, बस वो उनसे कहीं ज्यादा इवॉल्व था। और इस फैमिली की मदद करना तो बस छोटी सी बात थी, असल में वो पूरे ह्यूमन रेस को गाइड कर रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।